हिंदू लोगों को खाली बेवकूफ़ बना के और आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश से एक संप्रदाय को ले आके इधर भरवा रहा। टीएमसी इज द गैंग ऑफ टेरर माओइस्ट। बंगाल का आधा हिस्सा काट के वो लोग बांग्लादेश का साथ ऐड कर लेगा। बांग्लादेश में जाके 1000 करोड़ रुपया का डील किया वहाँ का जो जिहादी गोष्ठियाँ हैं उन लोगों का साथ। और वेस्ट बंगाल का हिंदू के लिए अभी लास्ट चांस है। हेलो एवरीवन, हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस में हैं। एक ऐसी जगह जहाँ की ऊर्जा ही अलग है। मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर से लेके यहाँ पे जो डिस्कशन होता है ना, मुझे लग रहा है ये जगह छोड़ दे के फिर वो डिस्कशन हम लोग वापस नहीं कर पाएंगे। ऐसी जगह की ऐसी ऊर्जा, साहित्यकार, मतलब जो सेक्टर ले लो, यहाँ पे पूरे भारत की नींव यहाँ से रखी गई थी, वैसे बोल सकते। दादा हमारे साथ में है और दादा उन्होंने इतने वरिष्ठ है कि मैं उनको मतलब मैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उनसे ही बात करेंगे कि अभी जो नेक्स्ट अपकमिंग चुनाव आने वाला है और उस चुनाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ की हाल की परिस्थिति कैसी है, यहाँ पे जो टीएमसी की तरह एट्रोसिटीज़, तो क्या जिस तरीके से वो लोग सोच रहे हैं, और अगर 26 में बीजेपी नहीं आता यहाँ पे तो बंगाल की क्या परिस्थिति हो सकती है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। उन्होंने तो बहुत नज़दीक से देखा है, हम तो अभी पिछले दिनों में से देख रहे हैं, बाकी इन्होंने महसूस किया है। और तो उनसे जानेंगे। मैं बहुत बोलूँगा नहीं, मैं उनको ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। नमस्ते। पहला बात ये है कि आप अगर पॉलिटिक्स का तरफ पीछे से थोड़ा देखिएगा कि यहाँ जो पॉपुलेशन था 1947 में, जो कांग्रेस अपना ठप्पा लगाता है, तो वो खाली स्वाधीनता के लिए था। उस टाइम कांग्रेस का बहुत कुछ था जो आम इंसान को पसंद नहीं था, मगर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए चलो स्वाधीनता के लिए कांग्रेस ठीक था। मगर उसका बाद से जब दिखने में आया कि कांग्रेस भी आहिस्ता आहिस्ता वही कर रहा था जो गजवा हिंद का कॉन्सेप्ट था। ठीक है। और उन लोगों का साथ बंगाल में अगर देखा जाए तो उस टाइम कांग्रेस जो लोग पसंद नहीं करता था, वो लोग नया एक रास्ता बनाया। उस टाइम में भी जनसंघ था कि इसका मतलब ये है कि इंसान ढूंढ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। मगर उसका बाद ये कॉफ़ी हाउस का बात भैया जो बोला, इधर गाना से लेके, कविता से लेके, लिखने से लेके, ड्राइंग से लेके, सब कुछ का एकदम सर्ग था। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो यहाँ नहीं आया बंगाल में नाम किया है। और वामपंथी लोग इसका बीच में क्या किया, वो लोग प्योर बंगाली बन गया। बंगाली हिंदू से उन लोगों का कोई मतलब नहीं था। वो बंगाली बन के इधर का जो हिंदू था उन लोगों का वोट जो है पूरा खा लिया आहिस्ता आहिस्ता करके। अब ऐसा करते करते दिखा जाए, बंगाल का बहुत सारा जिला आहिस्ता 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 पूरा एक ही संप्रदाय का ग्रिप में आ जा रहा है। तो देखिए, बंगाली का ऐसा बात है, माछ भात खाता है, थोड़ा अच्छा सोचता है और शांत भी है। मगर बंगाली जब जाग जाता है तब क्या हो सकता है, ब्रिटिश को भी भगा दिया था। ठीक है। तो ममता बनर्जी अब आते हैं 2011। ममता बनर्जी जो पहले था, सब सोचता था कि भगवान का दूसरा रूप है, उसका बात वूत लाइफस्टाइल जो कुछ भी था। मगर वो जब क्षमता में आया तब आहिस्ता आहिस्ता इंसान को पता चला कि ही इज़ अ पार्ट 2 ऑफ मुस्लिम लीग। हिंदू लोगों को खाली बेवकूफ़ बना के और आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश से एक संप्रदाय को ले आके इधर भरवा रहा है कि जब उसका मिनिमम हेल्दी साइज हो जाएगा, बंगाल को फिर काटने का कोशिश करेगा। और लास्ट 7-8 साल से जैसा हिंदू लोगों का ऊपर टारगेटेड हमला हुआ, अब हिंदू लोगों के लिए एक ही बात है, भाई बीजेपी अगर इस बार बंगाल में आएगा तो ठीक है, वरना आप सोच लीजिए कि बंगाल का आधा हिस्सा, अगर ममता बनर्जी इस बार आ जाए, बंगाल का आधा हिस्सा काट के वो लोग बांग्लादेश का साथ ऐड कर लेगा। दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो। वोट देखिए, बात ऐसा है, बीजेपी मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हम लोगों का हारी बीजेपी करके नहीं चलता है। ठीक है, बीजेपी 20 साल भी इधर क्षमता में नहीं आया, बीजेपी का कुछ नहीं जाएगा।
मगर यहाँ का आदमी अगर इस बार ये गलती कर देगा, बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो दूसरा मोथाबाड़ी, दूसरा महेशतला होने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए पहले का जो लोग लिबरल था ना, वो लोग मुस्लिम बन गया, और अभी का जो लिबरल आदमी लोग है, वो लोग भविष्य का मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो रहा है। बहुत सही बोला आपने। हाँ, और मेन बात जो है आपका वोट कौन किसको देगा, ये तो इंसान का ऊपर डिपेंड करेगा। इंसान अगर अपना बहू बेटी का इज्जत चाहती है कि रात 10 बजे 11 बजे जैसे गुजरात दिल्ली में घूम सकता है, अगर ऐसा चाहता है तो बीजेपी को लाएगा। अगर पब्लिक चाहता है कि उसका घर का बहन बेटी को रेप हो जाए, मारधाड़ हो जाए, उसका बेटा का नौकरी ना मिले, ये अगर बंगाली लोगों को लगता है कि ये उसके लिए डिजर्व करता है, तो तृणमूल को वोट देगा, क्योंकि ये तो नियम है, आप जो करोगे आप वो डिजर्व करोगे। मेरा एक सवाल है कि बंगाली हिंदू जो है अभी भी टीएमसी को सपोर्ट करते हैं बहुत सारी जगह पे, तो वो क्यों अभी तक जागरूक नहीं हुए? बंगाल का एक ट्रेडिशन है, बंगाली किसी को ज़्यादा प्यार नहीं करता, अगर प्यार करता है तो ज़्यादा छोड़ता नहीं है। ठीक है, आप कांग्रेस का टाइम देखिए, उतना कुछ किया फिर भी रहेगा, फिर वामपंथी को देखिए, उतना कुछ किया फिर भी रहेगा, मगर ममता आके इतना शॉर्ट टाइम में इतना घटिया काम कर दिया कि एग्जैक्टली टीएमसी जो है ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। टीएमसी इज अ गैंग ऑफ टेरर, माओइस्ट, यही है। अब देखिए ना, वामपंथी का टाइम में फिर भी कुछ था कि क्रिमिनल लोग क्रिमिनल होता था, हाँ, बाकी टीचर होता था, वकील होता था, डॉक्टर होता था, सब होता था। अभी आप देखिए, डॉक्टर भी क्रिमिनल हो रहा है, टीचर भी क्रिमिनल हो रहा है, वकील भी क्रिमिनल हो रहा है, पॉलिटिक्स तो क्रिमिनल लोगों को ही ले आके। शौकत मुल्ला जो है वो कौन है, उसका साथ टेरर रिलेशन है। शेख शाहजहां कौन था, एक 2-4 मीडिया खबर किया था 1 साल पहले, शेख शाहजहां बांग्लादेश में जाके 1000 करोड़ रुपया का डील किया वहां का जो जिहादी गोष्ठी है उन लोगों का साथ। और ये भी बात सही, एक बात बोलना चाह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी इज अ वेरी जेंटलमैन, इसीलिए तृणमूल अभी भी ऐसा डांस कर रहा है। अगर नरेंद्र मोदी का जगह में दूसरा कोई कांग्रेस का अमल होता ना, तो इसको क्या करता, देश के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए। वी आर वेरी गुड जेंटलमैन, क्योंकि हम लोगों का रेपुटेशन है, खाली पश्चिम बंगाल के नहीं है, हम लोगों का रेपुटेशन अभी है वर्ल्ड वाइड है। हाँ, ठीक है, आप नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलता है तो दुनिया देखता है, दुनिया सोचता है, दुनिया सुनता है। और तृणमूल जो गुंडागर्दी कर रहा है ना, बीजेपी एक दिन सोच लेगा कि गुंडागर्दी करेंगे, तो इतना जरूर बोल रहा है, तृणमूल का अच्छा नेता घर से निकाल नहीं सकेगा, क्योंकि हम लोग 21 राज्यों शासन कर रहा है और वो लोग एक राज्यों में है। पाकिस्तान की बातें करते हैं। हाँ, हो गया तो बहुत जगह में। मेरा घर का बगल में है राजा बाजार कला बागान, आप एक दिन जाके घूम के आइए। एक टाइम था पुलिस और आर्मी को हम लोग सैल्यूट करते थे, पुलिस का भी गाली देता है, पुलिस अभी तृणमूल का एजेंट बन गया। बेसिकली जो है ना, इधर का जो हिंदू लोग है, उन लोगों का जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो अभी, और इसके पीछे भी एक कहानी है। आप थोड़ा पीछे चलोगे नौक्शा लामोल में, देखिए अच्छा संतान होने के लिए अच्छा बाप और माँ चाहिए ना, तो नौक्शा लामोल में आप जाइएगा, उस टाइम देख के जो लोग अच्छा है, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा खानदान का, उन लोगों को देख के नक्सल बोल के मार दिया गया। बाप रे बाप। समाज से अगर अच्छा बाप, अच्छा बाप अगर समाज से कम जाएगा तो अच्छा बेटा कैसे पैदा होगा? माय गॉड, मतलब कश्मीरी, मुझे तो कश्मीरी हिंदू तक ही पता था जी, मतलब कश्मीरी हिंदू वजह से निकाला गया। और ये भी इतना मत सोचिए कि आप कल से बीजेपी आ जाएगा तो यहाँ शांति हो जाएगा। बीजेपी को कम से कम 2 साल लगेगा स्टेबल करने में, 2 साल लगेगा, और कम से कम 6 महीना तो बुलडोजर एक्शन चलेगा यहाँ पर। चुन के हिसाब होगा, अभी से हम लोग बोल रहे हैं ना, वो तो क्लियर है, हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं। तो कोई जो देश का एगेंस्ट है भाई, उसको छोड़ना नहीं है, वो तो नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये भारत नया भारत है भाई। बस ठीक है, कनाडा में कोई कुछ करता है तो अननोन गनमैन जाके ठोक देता है। हाँ, बराबर है। और राजनीति का मैदान में आके चोरी, क्रिमिनल, रेप, ये सब करके अगर तुम सोचते हो कि तुम राजनीति में आके तुम बच जाओगे, तो ये समझ लेना देश में नरेंद्र मोदी है, चुन के हिसाब हो जाएगा, तो छोड़ेंगे नहीं।
और वो तो पॉसिबल मतलब वो तो आप सबसे वही है कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो बीजेपी आने के बाद यहाँ पे शांति होगी, वो नहीं होने वाली, क्योंकि इन लोगों ने जो 15 सालों में जो लोगों बीजेपी स्पेशली बीजेपी करते हैं वो लोगों को पेड़ वो बोया है उसको हाँ, तो उठाना उसको पड़ेगा। उठाना पड़ेगा। अरे बीजेपी आने के बाद बीजेपी को सोचिए कि वैसा स्टूडेंट लोगों का सामना करना पड़ेगा जो डिमांड करेगा भाई हमको देख के लिखने दो, हम हाँ। टुकली करेंगे, हमको देना है, ये मेरा राइट है। हाँ, तो ये सब सामना करना पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। जो इन लोगों ने आदत कर दी है, गलत आदत कर ली है। बीजेपी है नीम का पत्ता जैसा बॉस, खाने हाँ। में बहुत तीखा तीता लगेगा, अंदर बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पे आप तो मतलब इतने सालों से एक्टिविस्ट हो, तो आपको तो थ्रेट्स आते होंगे, आपको आता है। धमकी और आपके लिए तो बहुत नॉर्मल होगा, पर बीजेपी कार्यकर्ता दूसरे स्टेट के लोग देख रहे होंगे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी नहीं बात है। देखिए ये लोग ना लायन या टाइगर नहीं है, ये लोग फेऊ है, ये झूठ में आके कुछ करता है। हाँ, ठीक है, तो हमको एक दिन में अगर मार देगा मर जाएंगे, ठीक है, अगर हम बच गया तो एक एक को उठा के मारेंगे, और मारने से पहले लॉयर भी ऐसा रेडी करके रखेंगे। सुनिए हमको एक चीज पता है बॉस, आप अगर गुंडा नंबर 1 है, अगर हमको आपसे जीतना है, हमको गुंडा नंबर 1 प्लस होके निकलना पड़ेगा, तब हम जीतेंगे। हम मार्केट में कभी गुंडा नंबर 1 होके आके आपका साथ लड़ेंगे नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि मैं हमने मम्मी को बोल ही दिया कि मैं निकलता हूं, मैं अगर नहीं आएगा मेरा बॉडी भी क्लेम मत करना, मेरा बॉडी का ऊपर पद्म फूल का फ्लैग रहेगा, ये मेरे लिए इनफ है। और उसका बाद मेरा पार्टी जो मेरा साथ करेगा ना, उसका जो हाल करेगा हम लोगों को पता है कार्यकर्ता बीजेपी के, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जिंदा है। और सुनिए और एक तो बात सुन लीजिए, हम लोग जो लोग हिंदू हैं ना, वो लोग 1000 2000 5000 2000 साल से ना ये मुगल तुर्कीज ये सब का साथ लड़ते अभी भी हम लोग हिंदू है। हाँ। मतलब अभी झुका नहीं सका, तो झुका नहीं सकेगा। ये जो जिहादी माइंडसेट है, बांग्लादेशी लोग आते हैं, और मुझे लगता है जितने भी राइट्स हो रहे हैं ना, वो सब बांग्लादेशी मुसलमान हाँ। कर रहे हैं, और टीएमसी के कार्यकर्ता है सब। हम तो बोला आपका टेरर माओइस्ट कांग्रेस तृणमूल, पहले ही बोला। और तृणमूल का एक एक नेता का आप थोड़ा बैकग्राउंड जाके चेक कीजिएगा ना, नेता नेत्री जो भी है, या नेता लोग जो है, या तो कांग्रेस का नेता का घर में 5 फॉर्मास खाटता था, माल फाल लाने के लिए काम करता था, और जो लोग नेत्री है ना, वो लोग जाके बड़ा बड़ा नेता का घर में झी का काज करता था। झी का मतलब अब जो बाई वाला जो काम है ना, घर का काम करता था, उन लोगों को ले आके नेता नेत्री बना दिया। ओहो, मेरा पास ऐसा हिस्ट्री है, आप एक दिन बैठिए, एक एक का बोलूंगा। एक जमाने में बंगाल यार ऐसा बंगाल मतलब इंडिया का 30% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बंगाल देता था। देखिए उस टाइम का ना बंगाल का रेनेसा का टाइम था, नवजागरण जो बोलता है, ठीक है, वो सब चला गया। उसमें लाने के लिए और भी 50 साल इसको घसना पड़ेगा। बीजेपी आ जाएगा तो 10 साल में नहीं आ देगा वापस। भैया देखिए एक बात जो है ना, पोटेंशियल बीजेपी तो सब कुछ कर देगा, मगर जो आदमी लिखना भूल गया उसको अब लिखाना सिखाओगे कैसे? 15 साल से तो एजुकेशन का खत्म कर दिया। और ममता बनर्जी बहुत अच्छा राइटर है, वो लिखता है एपांग ओपांग झोपांग। मतलब सुनिए, ममता बनर्जी इज अ एलिमेंट। इतना दिन इतना आदमी लोग यहाँ शासन किया ना, किसी ने बंगाली को शर्माने का जगह में नहीं लेके आया। और ममता बनर्जी ऐसा एक एलिमेंट है जिसके लिए अभी बंगाली जो लोग हैं ना, उन लोगों का, जिन लोगों का बाहर दोस्त लोग हैं, वो लोग रियली फील करता है कि हम लोग शर्मिंदा है। ममता बनर्जी बंगाली तो है नहीं, सब लोग बोलते हैं बेगम है। हो सकता है, बहुत चांसेस है। नहीं, इसके पीछे आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी का मेन जो एजुकेशन है ना, वो था इस्लामिक हिस्ट्री से। समझ गए। और वेस्ट बंगाल का हिंदू के लिए अभी लास्ट चांस है। अब बोलिए ना, इतनी जगह में इलेक्शन हुआ, आप कहीं देखा एक ईट गिरा, एक तो नहीं गिरा। इधर देखिए अभी कल रात को एक बीजेपी के कार्यकर्ता को मर्डर हो गया हल्दिया में, ठीक है, चालू हो गया। तो सुदान इलेक्शन होता है तो कोई कुछ नहीं जान पाता। इलेक्शन हो रहा है, हाँ नॉर्मल है। यहाँ पे इलेक्शन होगा तो आपको हर दिन लाश दिखेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे हर कोई हर किसी को मारने के लिए बैठा है, कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं। टीएमसी इज इक्विवेलेंट टू आपका हुजी, हिजबुल्लाह, हमास, लाइक दिस, नथिंग एल्स। मतलब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे स्टेट में या कोई भी स्टेट में इलेक्शन होता है तो इतना शांति से होता है, हमें पता भी नहीं चलता, चलो इलेक्शन है, चलो वोट करने जाएंगे। अरे इलेक्शन, बंगाल में इलेक्शन होता है तो हर क्या रोज है? लास्ट इलेक्शन है, पॉलिटिक्स है, कि उत्सव का दिन है। हाँ, जैसे साल में हम लोग का फेस्टिवल है वो। दशहरा आता है ना, वैसा एक दिन होना चाहिए।
और इधर थ्रेट करके निकालने नहीं देगा। क्यों? बंगाली को तो 1,500 रुपया में 8 बांध के रखा है। तो सबको बोलेगा তোমরা মুড়ি বেচো, ঘুগনি বেচো, চা বানাও, আর ওর हाँ। ভাইপো যে আছে সে হারামে কোটি কোটি টাকা খেয়ে বেড়াবে। हाँ, युवाओं को बोल रहे हैं कि पढ़ लिख के क्या करोगे, डिग्री तुम्हारे पास में है तो अभी चाय का ठेला लो, हाँ। स्टेशन पे जाके चाय हाँ। बेचो। ये विजन है इनका यार, क्या करने का ऐसा है, इनको नहीं बचाना करेगा, नहीं पड़ेगा, बदलना बंगाल को बचाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। सुनिए 2012 में हम जब बीजेपी ज्वाइन किया था ना, तब हम लोग सोच भी नहीं सकता था एक दिन हम लोग ये बंगाल में बैठ के सोचेगा बीजेपी क्षमता में आएगा। बीजेपी का जितना वरिष्ठ कार्यकर्ता है, ठीक है, जो राहुल दा अभी का, अभी तो राज्यसभा का सांसद हो गया। एक आदमी को सोचिए जिसको पता है कि आगामी 10 साल 15 साल 20 साल बीजेपी क्षमता में नहीं आएगा, फिर भी एक आदमी सुबह उठ के नहा के कुछ खाना खा के या नहीं खा के चला आता है एक पार्टी ऑफिस में, रात 8 बजे तक बैठता है डेडिकेटेडली। इसका पहले अब चल जाइए तपोन सीकदार। और बहुत आदमी बोलता है कि बीजेपी बंगाल का नहीं है। अरे भाई तुम कांग्रेस करते हो, कांग्रेस का तैयारी कौन किया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, और बीजेपी का प्रतिष्ठा जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय। तो बंगाली को बहुत दिन उल्लू बना के रखा है, मगर ज्यादा दिन ये नहीं चलेगा। बंगाली आँख खुल गया। अब हम लोग तो हमारे तरीके से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, पर आपके ऊपर है, आप बंगाल को बचा लेना है। मतलब क्या बोला? बंगाल को बचाना पड़ेगा, बंगाली लोग को। एक आदमी बचा नहीं कर सकता पाएगा। है। हाँ। क्या लग रहा है आपको इस बार फ्री चांसेस, बहुत चांसेस है। अच्छा। क्योंकि ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकली जो इक्विपमेंट्स था जो लेके वो जीतता था, उसको सब खत्म कर दिया गया सिस्टमेटिकली। तो देखा ना 2-3 दिन से पागला। आज बयान दिया कि रात मिडिल ऑफ नाइट से कुछ शुरू हो जाएगा। अच्छा। अरे इन लोग का पार्टी को अब देखिए ना, बहुत बने आधा क्या 80% जो नेता है ना, जिसका एक पैर जेल का अंदर है, बेल में घूम रहा है ये लोग। सुनिए, इंसान निर्लज्ज बेहाया हो गया बोल के ये लोग घूम रहा है। इंसान का जो दिन शर्म आ जाएगा ना, इन लोगों का रास्ता में फेंक के बोलेगा चोर तुम लोग गाड़ी में कैसे घूमते हो। अच्छा, ममता बनर्जी अब बोल रहे हैं ना, ममता बनर्जी को हटाइए, एक बंदर को हुआ बैठा दीजिए, बंदर उससे ज्यादा अच्छा सरकार चलाएगा। कोई बात नहीं, चल जाएगा ऐसा। खेला जितना फेलुदा बोलता है कि खेला जब टफ होगा ना तब ब्रेन ज्यादा खटाना पड़ेगा। खेला टफ होगा तभी तो अच्छा है। वो बराबर है, पर बंगाली। और सुनिए एक बात जो है, ममता बनर्जी का कैटेगरी खेली है ना, घर में बाई होने का औकात नहीं है, ठीक है। 100%। तो कैसे भी करके आ गया वो, अब टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसका एगेंस्ट में जो है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, अमित शाह जी है। और हम एक बात बोलता है, अभी सुधर जाओ, चाला है। इसका बाद अगर गोवाला आ जाएगा गलती से, छीना हराम कर देगा तो फिर ठीक है। अभी सुधर, अभी शांत बैठा है वो, क्योंकि समय है उसको तपना है अभी। और देखो, श्री कृष्ण का हाथ में जब तक बांसुरी है, हाँ, इसमें एडजस्ट कर लो, क्योंकि हाथ में सुदर्शन चक्र आ जाएगा ना, तब आप खुद को भी माफ नहीं कर पाओगे एकदम। अगर बंगाल को बचाना है, बंगाल बच हम जाएगा। लोग करेंगे। देखिए एक बात बताए, बंगाल को आपको हमको बचाना नहीं है। ये बंगाल तारा माँ का जगह है, माँ काली का जगह है, वाह। महादेव का जगह है। वाह तू बोले मैं बड़ा मैं बड़ा, तेरे पीछे शिव जी है खड़ा, तू कैसा बड़ा। वाह। चलिए अब अच्छा लगा आपकी बात करने के लिए।